हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ का स्पर्श। विनीता के परिवार में अब 3 ही लोग थे, विनीता, उसके पिता और उसका एक छोटा भाई सलभ। माँ की पिछले वर्ष स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई थी, तभी से विनीता बहुत दुखी रहने लगी थी। विनीता इस साल 10वीं क्लास की छात्रा थी। माँ की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना और फिर कॉलेज जाना और फिर लौटकर घर के कामों में व्यस्त हो जाना। माँ की मौत के बाद विनीता को अब यह एहसास हुआ था कि माँ घर पर कितना काम करती थी। उस समय विनीता और उसका भाई सलभ दिन भर माँ से अपनी फेवरेट डिशेस की फरमाइश करते रहते थे, जिसे माँ खुशी खुशी पूरा किया करती थी। माँ सुबह सुबह सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाती, फिर लंच की तैयारी करती। घर की साफ सफाई के बाद पिताजी का 9 बजे से पहले उनका टिफ़िन रेडी करती। आसान नहीं था ये सब। अब यह सब माँ के ना रहने पर विनीता को महसूस होता है। विनीता ने यह भी अनुभव किया कि माँ पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती थी, लेकिन उसके जाते ही सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। सुनी सुनी रसोई में अब विनीता अकेले किसी तरह उल्टा सीधा खाना बनाती है। उसका छोटा भाई सलभ भी कभी कभी उसकी हेल्प करता है। माँ के जाने के बाद अब दोनों भाई बहन फेवरेट खाना भूल गए थे। किसी तरह आड़ी टेढ़ी रोटी और जली सब्जी से पेट भर लेते थे। पिताजी के जैसा तैसा खाना मिलता था, चुपचाप खा लेते थे। पिताजी रेलवे विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी थे। वह चले जाते और शाम को ही घर आते। विनीता का छोटा भाई सलभ विनीता की जिम्मेदारी पर ही था। उसको समय से खिलाना पिलाना, साथ ही उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी विनीता पर ही थी। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। विनीता और उसका भाई घर पर रहते थे। लॉकडाउन में घर से बेवजह निकलना बंद था। विनीता मास्क आदि लगाकर बाजार में सब्जी दूध आदि लेने जाती थी, क्योंकि घर से बाहर निकलने बिना घर की ज़रूरत का सामान कैसे आता। एक दिन वही हो गया जिसका डर था। विनीता को तेज बुखार चढ़ गया। जांच कराई गई, रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव निकला। अब तो घर की सारी व्यवस्था पहले से अधिक चौपट हो गई। माँ की मौत के बाद बेटी विनीता के घर के सारे काम कर रही थी। विनीता के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद अब खाना पीना कौन बनाता, घर की साफ सफाई कौन करता, छोटे भाई सलभ को कौन देखता। पिताजी ने घर पर एक काम वाली लगा दी, जो घर का सारा काम धाम देखने लगी। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पिताजी और उसके छोटे भाई ने अपनी सुरक्षा के कारण विनीता से दूरी बना ली थी। विनीता को घर का एक अलग कमरा दे दिया गया था, जहां उसका खाना पीना पहुंचा दिया जाता था। विनीता अब अकेले अकेले उस कमरे में लेटे लेटे दुखी होती रहती थी। वो सोचती थी कि यह कोरोना ऐसी बीमारी आई है कि जिसके कारण अपने भी दूर हो गए हैं। कोरोना वायरस के बुखार से विनीता को एकदम तोड़ दिया था। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने बेड पर लेटी रहती थी। वह अब बहुत मायूस रहने लगी थी। कमरे में अकेले लेटे रहने के कारण विनीता को बहुत अकेलापन लगता था। अब उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी थी। वो सोचती थी कि यदि आज माँ होती तो उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ती, जिस तरह उसके पिता और भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उस रात लेटे लेटे यह सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तेज बुखार में वो रोए जा रही थी। रोते रोते विनीता को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस रात स्वप्न में विनीता को अपनी माँ दिखाई दे रही थी। विनीता अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। वो उनसे कहने लगी कि माँ, मुझे कोरोना हो गया है। पिताजी और भैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। यदि आज तुम होती तो तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ती नहीं। देखो, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा है। इतना कहते कहते विनीता फुट फुट कर रोने लगी। माँ ने विनीता को अपने आंचल में छुपा लिया और विनीता की बुखार से तपते माथे पर अपना हाथ रख दिया। विनीता को लगा कि उसे आराम मिल रहा है। उसने भी माँ के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। उसे लग रहा था कि माँ का माथे पर रखा हाथ उसके बुखार को खींच रहा है और उसे चैन मिल रहा है। उसकी तबीयत पहले से ठीक हो रही है। माँ सारी रात विनीता के साथ रही। वो कभी विनीता का सर दबाती तो कभी हाथ पैरों की मालिश करती। विनीता को ऐसा लग रहा था कि माँ उस रात विनीता की बीमारी को दूर करने में जुट चुकी है। विनीता को गहरी नींद आ गई थी। सुबह हो चुकी थी। विनीता का छोटा भाई सलभ
दरवाज़ा खटखटा रहा था। वह कह रहा था कि दीदी चाय ले लो। विनीता अपने भाई सल्लभ की आवाज़ सुनकर जग गई थी। विनीता को रात की सारी बातें याद आने लगी, कैसे उसके रोने पर माँ उसके पास आई, उसकी रात भर सेवा की। अब विनीता यह सोच रही थी कि क्या माँ सच में रात में आई थी या उसका कोई स्वप्न था। ये सारी बातें सोचते सोचते विनीता ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसका बुखार उतर गया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि माँ रात को आई थी और माँ को स्पर्श के बाद ही उसका बुखार उतर गया। वह दौड़ी दौड़ी माँ की तस्वीर के सामने गई। उसने माँ को धन्यवाद दिया। उसकी आंखें नम हो चली थी। विनीता इस बात की चर्चा अपने पिता और अपने भाई सल्लभ से करना चाहती थी, लेकिन चुप रही। उसे सोचा कि सपने की बात कौन मानेगा, जबकि सच यही था कि उस रात विनीता की माँ की आत्मा विनीता के पास आई थी, क्योंकि उस रात वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। माँ ने ही विनीता को कोरोना वायरस से चंगुल से बचाया था। तो दोस्तों, आप सभी को आज की माँ बेटी की अनोखी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं ऐसे नए ड्रामे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।